अच्छा स्वामी जी, मंगलौर विधानसभा की बात की जाए, टिकट दिया जाता है तो आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? नष्ट फसलें हुई हैं उनका अब तक मुआवजा क्यों नहीं मिल पा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम लोग बैठे हैं रुड़की सिविल लाइन डाक बंगले पर, जहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़े थे और इस बार चुनाव 2022 में हार गए थे स्वामी जी। स्वामी जी आज हमारे साथ हैं, जो कि लोकसभा की तैयारी में जुटे हुए हैं। और इस बार यहाँ पर संतों की अगर बात की जाए तो विशेष संतों में इनका प्रमुखता से लोकसभा में इनका नाम है। चलिए स्वामी जी से बात कर लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनकी लोकसभा को लेकर क्या तैयारी। स्वामी जी आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वामी जी, लोकसभा चुनाव तैयार हैं, लगभग कुछ ही महीने बचे हैं अब, तो उसको लेकर टिकट भाजपा हाईकमान में चर्चाएं में आपका भी नाम कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने चुनाव की तैयारी में रहती है और 5 साल। निश्चित रूप से हरिद्वार लोकसभा अब की बार पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से हरिद्वार लोकसभा जीतने वाली है और उत्तराखंड के अंदर 5 की 5 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, उनका काम जो उन्होंने जनता के लिए किया है उससे लोगों में बड़ा उत्साह है। और केवल आचार संहिता के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब नॉमिनेशन होगा। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि अब की बार लोकसभा पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों जीतने वाली है। तो आपकी प्रबल दावेदारी रहेगी? देखिए, हमारे यहाँ निशंक जी हमारे सांसद हैं और हमारे यहाँ टिकट पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम पिछली बार से भी ज़्यादा वोट यहाँ से जिताकर भेजेंगे हरिद्वार के कार्यकर्ता। 2022 में आप चुनाव हारे, धामी जी ने आपको फिर भी रुतबा कायम रखने दिया, आप सिस्टम में बढ़िया है, सरकार आपकी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों है? उनका बकाया भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है? जो नष्ट फसलें हुई हैं उनका अब तक मुआवजा क्यों नहीं मिल पा रहा है? मैं समझता हूँ अधिकांश किसानों को मुआवजा मिल चुका है और जहाँ उस मुआवजे से किसान संतुष्ट नहीं है, लगातार सड़कों पर है किसान। देखिए, किसान सड़कों पर नहीं है, लगातार वो लोग सरकार के संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम पिछले 8-9 सालों के अंदर किसानों के लिए किया है, पिछली सरकार ने 60-70 सालों में वो काम नहीं किया है। अच्छा स्वामी जी, मंगलौर विधानसभा की बात की जाए, वहाँ पर हाल ही में अभी एक लंबी बीमारी के चलते सरबत कर्मी जी का देहांत हुआ। अब उपचुनाव को लेकर सरकार बड़ी गंभीर है, सरकार चाहेगी कि उपचुनाव भी जीते, तो कहीं ना कहीं अगर आपको टिकट दिया जाता है तो आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? देखिए, सरबत करीम जी एक अच्छे इंसान थे, बड़े व्यवहारिक थे। वो अचानक बीमारी के कारण उनका देहांत हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारी पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देती है और निश्चित रूप से अब की बार मंगलौर विधानसभा, वहाँ के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और बड़ी उत्साह है उनके अंदर। अब की बार मंगलौर विधानसभा में हम 100% जीतेंगे। जबकि वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, 60,000 मुस्लिम है, तो फिर भाजपा कैसे निकलेगी? भाजपा के पास कोई हरी जादू की छड़ी होगी? सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास। मैं समझता हूँ आज जो लोग ईमानदारी से देखते हैं कौन पार्टी राष्ट्र के लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, अधिकांश मुसलमान भी प्रदेश की नीतियों से और केंद्र की नीतियों से प्रभावित हैं। और मैंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास। आज कोई भी समाज ऐसा नहीं है पूरे देश के अंदर जिस समाज में भारतीय जनता पार्टी के वोट ना हो। पूर्व विधायक खानपुर कुंवर पंडो सिंह चैंपियन ने दावा किया है कि मैं मुस्लिमों का 60,000 का दिल जीतूंगा और विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। क्या पार्टी विश्वास कर पाएगी उस पर? देखिए, चैंपियन जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हर कार्यकर्ता को वोट मांगने का अधिकार है, लेकिन लास्ट में पार्टी तय करेगी टिकट किसको देना है। चलिए, समय बताएगा टिकट किसे मिलेगा मंगलौर उपचुनाव को लेकर। हरहाल अब ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी।